हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर के ऊपर, जहां हम आपको मैथ्स और रीजनिंग से जुड़ी हुई सारी वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आपको ट्रिक सिखाते हैं कि हर क्वेश्चंस को 3 सेकंड के अंदर कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक जो है घड़ी के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम्स के लिए। एडवांस बेसिक सारे पेपर में आता है, क्लर्क से लेकर सीजीएल के मेन पेपर तक इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, 90 डिग्री पर होती है, कोई कोण बनाती है, आमने सामने होती है या 90 डिग्री पे होती है, तो उन कंडीशंस में उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, क्या टाइम होता है, ऐसे क्वेश्चंस से रिलेटेड कैसे हम उन क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको दे रखा है मिनट की सुई की चाल। तो सबसे पहले देखिए, क्लॉक घड़ी को समझने के लिए इसकी जो सुइयां हैं मिनट और घंटे वाली, उनके बारे में समझना पड़ेगा। पहली बात आप लोगों को माइंड में ये रखनी है कि इसके अंदर जो भी सेकंड वाली सुई होती है उसका कोई रोल नहीं होता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो बची दो सुइयां, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। तो वो इस पूरी घड़ी को किस हिसाब से कवर करती है, किस स्पीड से चलती है, हर एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मिनट की सुई की बात करते हैं। तो मिनट की सुई अगर यहां से स्टार्ट होती है तो ये घूमकर वापस यहीं आने में 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी, जबकि इसे यहां से यहां तक आने में सिर्फ 60 मिनट लगेगी। तो इसका मतलब वो 6 डिग्री हर एक मिनट में कवर करेगी। तो हर एक मिनट वो सिर्फ 6 डिग्री कवर करती है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इनको आपको क्वेश्चंस को सेकंड्स में करने के लिए इनका पता होना चाहिए। तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? 12 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक के अंदर हमारी 5 मिनट होती है और एक मिनट में हम 6 डिग्री कवर करते हैं, तो 5 अंक 30। तो इसका मतलब हर एक ब्लॉक में 30 डिग्री कवर होती है जब मिनट की सुई चलती है। तो मिनट की सुई हर एक ब्लॉक के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री कवर करती है। तो ब्लॉक ही क्यों लिया, हर एक मिनट भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक का आगे हम यूज करने वाले हैं। अब हमने देखा मिनट की जो सुई की चाल है वो है 6 डिग्री प्रति मिनट, हर एक मिनट में 6 डिग्री कवर करेगी। ऐसे ही घंटे की जो सुई होगी उसकी चाल भी होगी, तो उसको देख लेते हैं। अब घंटे की सुई जो होती है वो यहां से चली, वापस यहीं आने में 12 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब 360 डिग्री को कवर करने में उसे 12 घंटे लगते हैं। तो 30 डिग्री प्रति घंटा, एक घंटे में 30 डिग्री कवर करता है, जबकि मिनट कर रही थी एक मिनट में 6 डिग्री। तो यहां एक घंटे में 30 डिग्री हुआ। अब लेकिन हम वहां मिनट का निकाला तो यहां भी मिनट का निकाल लेते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो इसे 60 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये समझ में आता है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो हर मिनट 6 डिग्री कवर करती है, जबकि जो घंटे की सुई होती है वो सिर्फ आधा डिग्री कवर करती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का अंतर होता है। 5.5 डिग्री का अंतर होता है दोनों के अंदर हर एक मिनट के बाद। अगर मान लिया मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री चलेगी तो ये आधा डिग्री चलेगी, तो दोनों में जो अंतर आया वो 5.5 डिग्री आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि 4 बजे घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं घड़ी से संबंधित। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण किस टाइम पर बना हुआ है वो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जब आपके पास ऐसा कोई टाइम दिया है, जैसे 4 बजे दिया है, 4 बजे का मतलब हो गया पूरा पूरा टाइम। घंटे की सुई 4 बजे है, मिनट की सुई 12 पर है। ऐसे ही 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, किसी भी टाइम जब पूरा पूरा टाइम होता है, उन दोनों सुइयों के बीच में सिर्फ जितने ये ब्लॉक्स हैं उनका अंतर होता है। बाकी जो ये सुइयां होती हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होती हैं, स्थिर होती हैं। इसलिए इनके बीच में जो अंतर आया था अभी 5.5 डिग्री का, उसका कोई रोल नहीं रहता है। ऐसे टाइम पर हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कितने ब्लॉक्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, इन दोनों सुइयों के बीच में 4 ब्लॉक्स हैं। तो 4 और एक ब्लॉक में 30 डिग्री का एंगल होता है,
तो इसका मतलब 120 डिग्री का कोण बनेगा। आपका 1 सेकंड का आंसर है। 4 बजे 4 तिये 12 120 डिग्री, 3 बजे कहते हो तो 3 तिये 9 90 डिग्री। मतलब जितने बजते हैं उतने की मल्टीप्लाई 30 में कर देते हैं और आपका एंगल आ जाता है। कि इस तरीके से जब पूरा पूरा टाइम होगा तो सिर्फ 30 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब आपको कुछ भी टाइम दे देगा, उसमें आपका टाइम देने पर जैसे यहां 1:10 हुई है, तो इसका मतलब ये 10 मिनट जब कवर हुई, ये 10 मिनट जब मिनट वाली सुई ने चला, 10 मिनट जब इसने कवर किया, तो उन 10 मिनट में हमारी जो घंटे की सुई है उसने भी कुछ सफर तय किया होगा। आप लोग समझ सकते हैं, उसने भी कुछ सफर तय किया होगा। अब देखिए, अगर आप इन्होंने कुछ सफर तय नहीं किया होता तो यहां पर क्या होता कि 1 और 10 के बीच में पूरा एक ब्लॉक होता और 30 डिग्री हो जाता, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ये 10 पे पहुंची तो ये थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा आगे आ गई। मतलब ये यहां होना चाहिए था, ये यहां आ गई तो ये हो गया। तो इतनी जगह जो है वो हमारी अब वेस्ट हो गई, हमारे पास नहीं है। उसको निकालना है, उसको इसमें से माइनस करना है। अब दो तरीके होते हैं, एक माइनस करना, एक प्लस करना। तो माइनस कब होता है और प्लस कब होता है? जब आपकी घंटे की सुई पीछे होती है और मिनट की सुई आगे होती है, तब हमेशा माइनस होता है, क्योंकि जो ये एरिया था ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसे घटाना पड़ेगा। और जब आपकी मिनट की सुई पीछे होती है और घंटे की आगे होती है तो जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस चीज को देखेंगे, अभी इसमें देखते हैं। 1:10, तो आप लोगों को इसकी मैं ट्रिक जो बताने वाला हूं वो ये है कि 1 बजे कितने पर सुई होती है, जैसे 1 पर, और 10 मिनट का मतलब होता है कि कितने पर होगी मिनट वाली सुई, 2 पर, क्योंकि 2 पर 10 मिनट होती है, 3 पर 15, 4 पर 20, ऐसे करके। इन दोनों के बीच में कितने ब्लॉक्स आते हैं? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में 30 डिग्री होता है, और उसमें से अगर मिनट की सुई आगे है तो माइनस करना है, मिनट की सुई पीछे है घंटे वाली से तो प्लस करना है। बस इतना याद रखना है। जो भी आपकी मिनट है उसका आधा करके इसमें से माइनस करना होता है। 2 पंजे 10, 30 में से 5 गया तो 25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 1:10 पर 25 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में। इस तरीके से हम इसको करते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, अगर मिनट की सुई आगे है घंटे की सुई से तो माइनस करना है, और घंटे की सुई आगे है मिनट की सुई से तो प्लस करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो टाइम है वो है 5:20। तो अब 5 बजे ये एग्जैक्ट 5 पर था, लेकिन कुछ मिनट बढ़ने की वजह से, जितने मिनट बढ़ेंगे उतनी वजह से आपकी जो घंटे की सुई होगी वो भी थोड़ा आगे खिसक जाती है। तो ये ज़्यादा एरिया हो गया हमारे पास। इस ज़्यादा एरिया की वजह से हमें ऐड करना होता है। तो ऐड क्यों करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों को ये देखना है 5:20। 5 और 20 कितने पर होता है? 4 पर होता है। कितने गैप है, कितने खाने हैं, कितने ब्लॉक्स है? तो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में होता है 30 डिग्री, तो 30 प्लस, क्योंकि घंटे की सुई आगे है तो प्लस करेंगे। और प्लस क्या करना है, जितनी मिनट है उसका आधा। मिनट है 20 तो 20 का आधा इसमें ऐड होगा। 20 का आधा जो होता है वो 10 होता है, तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 डिग्री ये हो गया। तो मतलब 40 डिग्री का कोण है इस टाइम इन दोनों के बीच में। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो सुइयों के बीच में, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में हम डिग्री निकाल सकते हैं, कितने डिग्री का कोण आपका बनेगा। चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो टाइम आपको बोला है उस टाइम में मिनट और घंटे वाले जहां पर सुइयां हैं उनके बीच में कितने ब्लॉक्स हैं और कितनी मिनट हुई हैं। तो ब्लॉक्स को 30 से गुणा करना है और मिनट का आधा उसमें जोड़ना या घटाना है। जोड़ते कब है और घटाते कब है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें हमसे ये पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितने बजे होगी। तो अब हमें लगता है कि 3:15 बजे वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, एग्जैक्ट 3:15 बजे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्ट 3 बजे वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, 3:15 बजे एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं। क्योंकि 3:15 बजे का मतलब है कि जो मिनट है वो 15 मिनट चल चुकी है, तो उस 15 मिनट की वजह से घंटे वाली सुई भी
15 मिनट का आधा होता है, 7.5 डिग्री आगे खिसक गई होगी, तो थोड़ा सा आगे जाके वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अतिव्यापन उसको हम कहते हैं। तो जब आपको ये निकालना होता है कि वो कितने बजे एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे लेते हैं 60/11 गुणा में इन दोनों में से जो पहला टाइम होता है, जैसे 3 होता है तो हम इसमें 3 बजे ले लेंगे, तो 36/18 इतने मिनट पर, 3 बजकर इतनी मिनट पर, यहां से मिनट आएगी और टाइम रहेगा 3 बजे, क्योंकि 4 बजते ही तो 3 और 4 के बीच का काम ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए 3 बजकर इतनी मिनट। 180 को 11 से भाग करेंगे तो बटे में ही आंसर होगा एग्जाम के अंदर भी, और बटे में ही आपका आंसर आएगा। तो कैसे भाग करेंगे, 180 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो बनेगा 11 एकम 11, 7 0, 11 छिके 66, 4, तो ये बन गया आपका। इसको हम बटे में ही रखते हैं 11 को, और इसको हम पहले लिखते हैं, तो 16, और ये जो रिमाइंडर होता है इसको यहां लिखा जाता है 16 से ही 4/11 मिनट। तो 3 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट पर वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। तो अतिव्यापन इसको हम कहते हैं। जब भी आपको इस चीज का आंसर निकालना है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, तो आप लोगों को उसके अंदर क्या करना है, 60/11 गुणा में जो टाइम दिया है, बाद वाला नहीं लेना है, पहले वाला टाइम लेना है, उससे गुणा करनी है। तो इसका मतलब जो पहले वाला टाइम है तो हम बोलेंगे 3:16 से ही 4/11 मिनट पर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे जब एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा। 10 और 11 बजे के बीच किस समय घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो अब हमारे पास है कि विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब होता है आमने सामने। तो आमने सामने जब भी आपसे पूछेगा तब आपको क्या करना है, आपको x तो मतलब जो वैल्यू है 10 बजकर ही कुछ मिनट पर आंसर आएगा, क्योंकि 10 से 11 के बीच की बात की है। तो 11 बजे अगर बात करेंगे 11 बजकर कुछ मिनट, तो वो 11 से 12 के बीच में काउंट होगा, 10 से 11 में नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 बजकर कुछ मिनट आएगा। वो कैसे निकलेगा, जब आपसे विपरीत दिशा में पूछेगा तो आपको वही 60/11 लेना है, और गुणा में यहां आपको जो टाइम दिया है 10, उसमें से प्लस या -6 करना है। अब प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, जब 6 से बड़ा है तो माइनस करना है, और 6 से छोटा है तो प्लस करना है। तो ये बन गया 60/11। अभी ये 10 से छोटा है तो हम माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, 240/11 डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितनी मिनट आई। ऐसे क्वेश्चंस के सबके आंसर फ्रैक्शन में आएंगे, ये याद रखना है। तो अब हम बोलेंगे 10 बजकर, और मिनट यहां से निकालेंगे, तो 240 को 11 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, 9। अब आता है 90 डिग्री का कोण। किन्हीं भी दो टाइम के बीच में, जैसे 7 से 8 बजे के बीच का टाइम दिया है, तो 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। एक बार इधर बनेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होगी, और एक बार जब बनेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से इसके दो आंसर होते हैं। जो ऑप्शन आपको दिया होगा इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, या दोनों ऑप्शन देकर उसके नीचे लिखा होगा उपरोक्त दोनों उत्तर सही हैं, तो उस पर टिक कर देना है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, वही करना है 60/11 गुणा में, आपको टाइम लेना है पहले वाला 7 प्लस माइनस 3 करना है, प्लस माइनस 3। पहले वाले में प्लस माइनस 6 था, वो 180 डिग्री के लिए था, ये 90 डिग्री के लिए, तो उसका हाफ लेंगे जो कि 3 होगा। अब यहां वहां क्या था, वहां वैल्यू 6 से बड़ी थी तो माइनस करना था, 6 से छोटी थी तो प्लस करना था। लेकिन यहां दोनों काम करने हैं, प्लस भी करना है माइनस भी करना है, क्योंकि दो आंसर होंगे। तो एक आंसर होगा 60/11 गुणा में 10 जोड़ लिया मैंने, तो 600/11। अब इसको भाग करके जितनी मिनट आएंगी वो 7 बजकर उतनी मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। भाग कर लेते हैं 600/11, तो 11 पंजे 55,
11 चौके 44, 6। तो हम इसे कह सकते हैं 54 सही 6/11। ये आपका आंसर होगा 54 सही 6/11 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ 54 सही 6/11 मिनट। जब प्लस किया, अगर माइनस करेंगे तो वो आंसर आएगा जब घड़ी की सुई जो मिनट वाली है वो इससे घंटे वाले से पीछे होगी। तो उसको कर लेते हैं। अब हम लेंगे 60/11, गुणा में रखेंगे ये 7 जो टाइम है और -3 करेंगे तो 4 हो गया। तो 60/11 गुणा में 4 तो मतलब 240/11। इससे आएगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, अब 8 बचेगा 21 सही 8/11 मिनट। ये देख लीजिए आप, यहां 21 सही 8/11 मिनट ही आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे कितनी बार होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऊपर नीचे होने में 12 घंटे में वो 11 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार। तो अब प्रॉब्लम आती है कि 6 घंटे में जब आपसे पूछता है तो याद रखना 12 घंटे में 11 बार, लेकिन एक बार 6 घंटे, एक बार 6 घंटे, तो कौन से घंटे में 6 बार होगी, कौन से घंटे में 5 बार होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमें टाइम देखना है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब हमें देखना है कि जो मिनट और घंटे की सुई होती है, अगर उनके बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री या उससे कम है तो 6 बार होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ये 4 बजे, तो इनका जो कोण है वो 180 से कम है, तो अब 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे पूरे हो जाएंगे, 4 बजे से 10 बजे तक। तो अगर आपसे 4 बजे से 10 बजे के बीच में पूछेगा तो आपका 6 बार होगा आंसर। अगले 6 घंटे में फिर देखेंगे कोण कितना है, यहां देखो, यहां 180 से ज्यादा का कोण हो गया, 180 का से ज्यादा का कोण अब 10 बजे से अगले 4 बजे तक पूछेगा तो 5 बार होगा। तो आपको याद रखना है कि 180 डिग्री या उससे कम से अगर कोई टाइम स्टार्ट होता है तो वहां 6 बार होगा, और 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा बार, ज्यादा डिग्री से कोई टाइम स्टार्ट होता है तो उससे अगले 6 घंटे में वो 5 बार ऊपर नीचे होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, मतलब अतिव्यापन में होती हैं। जैसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 4 बजे से 10 बजे, तो 4 बजे से 10 बजे अब हम देखते हैं कि जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम का है, और 180 डिग्री से कम का है और अगले 6 घंटे लेने हैं तो 6 बार, तो वो 6 बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, अतिव्यापन में होंगे। नेक्स्ट टाइप होता है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां परस्पर विपरीत दिशा में कितनी बार होती हैं। विपरीत दिशा में जो 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो 11 बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार होती हैं। अब इसमें भी वही आता है कि 12 घंटे में अगर 11 बार है तो कौन से 6 घंटे में 5 बार होगा, कौन से 6 घंटे में 6 बार होगा। इसमें भी फिर वही क्वेश्चन आता है। तो अब इसका देखने का तरीका ये होता है कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई के ठीक ऊपर या बाद से चलती है, मतलब उसके ऊपर या उसके बाद से चलती हैं, तो 6 बार आएगा। जैसे मान लिया 3:15 है, ये एक दूसरे के ऊपर है या इससे बाद में है, यहां है, तो अगले 6 घंटे में वो 6 बार एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में होंगे, और अगर इससे पहले से चलेगा, यहां से चलेगा, तो 5 बार होंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है कि विपरीत दिशा में 6 बार जब होंगे जब वो उसके ऊपर या उससे आगे से चली होगी मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई से वो जो मिनट वाली सुई है वो दोनों या तो एक दूसरे के ऊपर होगी या मिनट वाली सुई उससे आगे होगी। अगर मिनट वाली सुई उससे पीछे है तो अगले 6 घंटे में वो 5 बार आमने सामने होंगे। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं। तो अभी हमने देखा सरल रेखा का मतलब होता है ऊपर नीचे होगा तो भी सरल रेखा होगा, और आमने सामने होगा तो भी सरल रेखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 बार वो ऊपर नीचे हुए हैं और 11 बार वो आमने सामने आए हैं, तो 12 घंटे में वो 22 बार आपके सरल रेखा बनाएंगे। तो 6 घंटे में 11 बार, 11 बार, 11 बार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो सरल रेखा बनाती हैं 22 बार।
12 घंटे में कितनी बार सुइयां समकोण पर होती हैं? समकोण अभी मैंने जैसे पीछे दिखाया था आप लोगों को, समकोण का क्वेश्चन किया था। तो 1 घंटे में 2 बार होती हैं, टोटल 2 कम हो जाएगा तो 12 दूनी 24 माइनस 2 तो 22 बार होगा। तो 12 घंटे में 22 बार सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं। तो 12 घंटे में 22 बार, 6 घंटे में 11 बार। यदि एक घड़ी दर्पण में 3:15 दिखाती है तो वास्तविक समय क्या है? जब भी आपको दर्पण में समय दिखे और वास्तविक पूछे, या वास्तविक दे दे और दर्पण में पूछे, तो हमेशा आपको 11:60 में से उसको माइनस कर देना है। 11:60 में से अगर मैं 3:15 को माइनस करूंगा तो यहाँ 45 और यहाँ 8, तो 8:45 मुझे वास्तविक समय है जो मुझे दिखाई देगा अगर वास्तविक में देखूंगा। तो वास्तविक में 8:45 और दर्पण में 3:15। तो आपको हमेशा क्या करना है, दर्पण में दिया गया समय या वास्तविक समय जो दिया है उसको 11:60 में से माइनस कर दो। दर्पण में दिया है तो वास्तविक आ जाएगा, वास्तविक दिया है तो दर्पण में दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है तो आपको 23:60 में से माइनस करना है, और आपका बाकी जो 1 बजे से 11 बजे तक का समय है उसको 11:60 में से माइनस करना है, और 11 से 1 बजे के टाइम को 23:60 से माइनस करना है, तो एग्जैक्ट टाइम आपका आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्स में आया है, तो मैंने इसको स्पेशली लिया है। 2 घड़ियों में से एक 5 मिनट प्रतिदिन तेज होती है तथा दूसरी 5 मिनट प्रतिदिन सुस्त हो जाती है। यदि दोनों घड़ियां दोपहर के ठीक 12 बजे एक सा समय दिखाती हैं तो अब वह दोनों घड़ियां एक सा समय कितने दिन बाद बताएंगी? आप लोगों को इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कितना मिनट तेज हो रही हैं और कितना मिनट धीमे हो रही हैं, धीमे और तेज। एक देखें, अगर अभी आज 12 बजे हैं, एक दिन के बाद एक घड़ी में 12:05 बज जाएंगे और दूसरी घड़ी जो सुस्त चलती है उसमें 11:55 होगा। तो इसका मतलब वो 5 मिनट पीछे हो गई, वो आ गई। तो दोनों घड़ी में एक दिन के अंदर 10 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो एक तेज और एक धीमे देता है तो हमेशा उन दोनों को जोड़ लिया जाता है। तो इसका मतलब 10 मिनट का अंतर रोज आएगा। ये 10 मिनट का अंतर आपका रोज तैयार हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वो कितने दिन बाद एक जैसा समय बताएंगे। तो कितने दिन बाद एक जैसा समय बताने के लिए अब हमें देखना है कि 12 घंटे पूरे करने हैं, पूरा घूमने के लिए उनको 12 घंटे पूरे करने हैं। तो 12 घंटे पूरे करने हैं, उनके पास उन 12 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है? एक 12 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से 720 मिनट होती हैं। तो जितना अंतर डेली आ रहा है, अब उनको 720 मिनट का अंतर पूरा करना है, उससे उसको भाग कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 72 दिन के अंदर वो एक जैसा समय दोनों फिर से दिखाएंगे। इसके लिए ट्रिक सीधा सा ये समझ लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जो एक धीमे हो रही है एक तेज हो रही है, दोनों को ऐड कर लें और जो आए उससे 720 को भाग कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही आएगा, ये दिन आएंगे। अगर दोनों तेज हो रही हैं तो अंतर करना है, जैसे एक 10 मिनट तेज हो रही है, एक 5 मिनट तेज हो रही है, तो उनको माइनस करेंगे तो रोज 5 का अंतर आएगा, 5 मिनट का। फिर हम 720 को 5 से भाग करेंगे। अगर दोनों धीमे हो रही है, एक 10 मिनट धीमे हो रही है, दूसरी 5 मिनट धीमे हो रही है, तो भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे और 720 को उससे भाग करेंगे। तो इसमें समझने का जो ट्रिक की बात है वो है कि धीमे और तेज, तेज और धीमे। अगर ऐसे दिया है तो दोनों को जोड़ लीजिए, और दोनों तेज दिए हैं या दोनों धीमे दिए हैं तो माइनस कर लीजिए। उनका जो अंतर आएगा हमेशा उससे 720 को भाग करना है, तो आपके दिन पता चल जाएंगे कितने दिन बाद वो एक जैसा टाइम बताएं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल होता है, बट इसमें थोड़ा सा हम लेट गए कि पहले गए उसका ध्यान रखना है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी छूटने की नियत समय से आधा घंटे पहले मैं पहुंच गया हूं। इसका मतलब 30 मिनट के बाद मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, 30 मिनट बाद गाड़ी चल देगी। लेकिन गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण अब गाड़ी क्या है, 1.5 घंटा गाड़ी लेट है, आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, और 1.5 घंटा हमारी ट्रेन लेट है, तो इसका मतलब हो गया 2 घंटे। अब जिस टाइम भी मुझे ट्रेन मिलेगी उससे 2 घंटे पहले मैं स्टेशन पे पहुंच गया हूं, होने के कारण 6:20 पर आई ट्रेन, 6:20 पर आई।
तो 6:20 पर आई है, मैं तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब 2 माइनस कर दूं 2 घंटे उसमें से, तो 4:20 पर मैं तो पहुंच गया स्टेशन पर। तो मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा था? तो मैं 4:20 पर स्टेशन पर पहुंचा था। इस तरीके से हमने देखा कि जो घड़ी से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आने वाली वीडियो में मैं जो इनके पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको कराऊंगा। तो सेकंड पार्ट में आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं अब तक उनको कवर करूंगा। तो उस वीडियो का वेट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारे बेस आपके क्लियर हो जाएंगे। आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसका वेट कीजिए। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, जहां हमने आपसे वादा किया है हर क्वेश्चन को 3 सेकंड के अंदर सोल्व कराने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.